नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। दो चोटी, सफेद साड़ी और उस पर झलकता उनका व्यक्तित्व। हम बात कर रहे हैं लता मंगेशकर की, जिन्होंने भारतीय गीत और संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जहां लोग उनकी सादगी की बात करते थे, तो वहीं उनके स्वभाव को लेकर कई किस्से कहानियां भी सुनने को मिलती थी। लता जी इन अलग अलग किस्से कहानियों के बीच एक बेटी, एक बहन, एक कलाकार और एक समर्पित इंसान के किरदार में सबके सामने आती रही। इस तरह वो अपने जीवन के कई बसंत गुजार कर दुनिया को अलविदा कह गई। आज उन्हीं को याद करते हुए हम आपको उनसे जुड़ी ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे जानना आपका हक भी है और आपके लिए बेहद जरूरी भी। लता मंगेशकर का जन्म इंदौर के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में 28 सितंबर 1929 को हुआ था। मध्य वर्गीय परिवार में जन्मी लता जी पंडित दीनानाथ मंगेशकर की सबसे बड़ी बेटी थी। गायकी का हुनर लता जी को विरासत में मिला था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक क्लासिकल सिंगर और थिएटर आर्टिस्ट थे। जन्म के वक्त लता जी का नाम हेमा था, लेकिन 5 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता की नाटक कंपनी में काम किया, जिसमें उन्होंने लतिका का किरदार निभाया था। हेमा को लतिका के किरदार में देख उनके पिता काफी प्रभावित हुए और उन्होंने अपने नाटक के पात्र लतिका के नाम पर हेमा का नाम लता रख दिया। उनके पिता का सरनेम भी पहले हार्दिकर था, लेकिन उन्होंने अपने गांव मंगेशी के नाम पर अपना नाम बदलकर मंगेशकर रख लिया था। ऐसे लता जी का नाम लता मंगेशकर पड़ गया। पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय संगीतकार और मंच कलाकार थे, तो घर में ही संगीत का माहौल मिल जाने की वजह से लता जी को अपनी अद्भुत प्रतिभा को निखारने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा। पहली बार लता जी ने वसंग जोगलेकर द्वारा निर्देशित फिल्म कीर्ति हसाल के लिए गाया था। लता जी के पिता शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े प्रशंसक थे, इसीलिए उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों के लिए गाए, जिस वजह से उन्होंने इस गाने को फिल्म से ही निकाल दिया था। लेकिन उसकी प्रतिभा से वसंत जोगलेकर काफी प्रभावित हुए। शुरुआत में सब ठीक ठाक था, लेकिन साल 1942 उनके लिए दुखों का पहाड़ लेकर आया। कार्डियक अरेस्ट के कारण उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर अचानक चल बसे। वो खुद तो इस संसार से चले गए, लेकिन उनके पीछे पूरा परिवार छोड़ गए। लता जी अपने परिवार में सबसे बड़ी थी, इसीलिए पिता के बाद घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। इस समय लता जी महज 13 साल की थी। पिता की मृत्यु के बाद लता जी को पैसों की बहुत किल्लत झेलनी पड़ी और काफी संघर्ष करना पड़ा। उन्हें अभिनय बहुत पसंद नहीं था, लेकिन पिता की असामयिक मृत्यु की वजह से पैसों के लिए उन्हें कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। लता जी ने अपने जीवन में हर तरह के, हर भाषा में अनेकों गाने गाए। उनके गायन में वो क्षमता थी कि उनका हर गीत श्रोताओं के मन पर लिख जाता था। आज भी उनके गीतों को उतना ही पसंद किया जाता है जितना उन दिनों किया जाता था। गायन क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए उन्हें अनेकों बार सम्मानित किया गया। जीवन में किस तरह से संघर्षों से लड़ते हुए आगे बढ़ते हुए कैसे सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया जाता है, इस बात का लता जी हमेशा उदाहरण रहेंगी।